पार्ट में हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 9 लगाते, क्या कहता है 2 किलोग्राम का एक पिंड। सबसे पहले हम लोग डाटा फिल कर लेते, क्या दे रखा है। दो केजी पिंड एक क्षैतिज तल पर रखा है जिसका स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 है। स्थैतिक घर्षण गुणांक का मतलब है बेटा म्यू एस का मान दे रखा है आपको। आगे, गुटके में गति प्रारंभ करने के लिए कितने न्यूनतम बल की आवश्यकता होगी, मतलब एफ एस मैक्सिमम का मान पता करना है। चलो आगे, गति उत्पन्न होने के पश्चात मतलब बाद गुटके पर यदि यही बल लगता रहे तो गुटके का त्वरण क्या होगा, मतलब ए का पता करना है। चलो जी आगे, गतिक घर्षण गुणांक हमें म्यू के का मान दे रखा है 0.1। एक तो त्वरण पता करना है, ए बराबर क्या। चलो आगे, हमें पता है कि जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, गुरुत्वीय त्वरण आप बोल सकते हो। अगर बुक में दे रखा है तो भी ठीक, नहीं दे रखा तो हमें याद होना चाहिए ये मान। चलो नेक्स्ट, अगर हमें पिंड को गति आरंभ करनी है तो उसको न्यूनतम बल कितना देना है। न्यूनतम बल जिसे हम एफ एस मैक्सिमम मतलब अधिकतम कह सकते हैं ना, कितना, वो सीमांत घर्षण बल के बराबर होगा। सीमांत घर्षण बल के बराबर होगा, सही बात। तो हम लोग जानते हैं कि म्यू एस आर होता है, लेकिन आर बराबर भी तो एम जी होता है ना, जानते हैं हम लोग बेटा। तो म्यू एस आर मतलब एम जी, और वो किसके इक्वल चल रहा है बेटा, एफ एस मैक्सिमम के बराबर। एफ एस मैक्सिमम के बराबर बेटा। बस हमको करना क्या है, वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो एफ एस मैक्सिमम बराबर म्यू एस की वैल्यू है 0.2, 0.2, एम की वैल्यू है 2 kg। आगे जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना बेटा। पॉइंट के पीछे कितने अंक है, तो पॉइंट हटाओगे
तो 10 बन जाएगा। इस पॉइंट को हटाओ, इस पॉइंट के पीछे भी एक अंक है तो एक जीरो लगेगी बेटा। पॉइंट के पीछे जितने अंक होते हैं उतनी जीरो लगती है, आप जानते हो बेटा। आगे तो एफ एस मैक्सिमम बराबर 2 दूनी 4, 4 में 98 की गुणा करोगे आप, 4 अट्ठे 32 है ना भाई, 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 नाम 36 और 3 39, 392 आ जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा। और नीचे चल रहा है आपका 100, समझ गए। और जब आप 392 में 100 का भाग दोगे तो बेटा आपका आएगा एफ एस मैक्सिमम 3.92 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन बोलते हैं बेटा। मतलब 1 न्यूटन को जो तोड़ते हैं हम, वो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में तोड़ते हैं, आप समझ गए। तो इसको हम बेटा न्यूटन बोल सकते हैं, मतलब न्यूटन। तो एक आंसर आपका ये आ चुका है। तो अब हम लोग बेटा क्या निकालेंगे, पिंड पर परिणामी क्षैतिज बल निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें पता है कि स्थैतिक घर्षण बल एफ एस मैक्सिमम में से माइनस कर लेंगे क्या, स्थैतिक घर्षण बल मतलब एफ के, बस इतना सा आसान है। तो लिख लेंगे हम लोग इसको, बराबर क्या, मैक्सिमम माइनस गतिक घर्षण बल मतलब एफ के, इसको माइनस करोगे आपको ही मिलेगा। और इसी से हम लोग बेटा त्वरण निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे विचार से, सबको समझ में आ रहा होगा। ये माइनस है आपका बीच में। हम लोग एफ बराबर जानते हैं, एम ए होता है बेटा फॉर्मूला, एफ बराबर एम ए। हम लोग एफ एस मैक्सिमम भी जानते हैं बेटा, म्यू एस एम जी होता है। और एफ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यू के एम जी कर लेंगे बस, माइनस म्यू के एम जी कॉमन कर लेंगे बेटा। अंदर बचा आपका म्यू एस और म्यू के, बस। चलो एम ए के साथ गुणा में है, इसको बुलेंस से ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो एम इसके नीचे आ जाएगा ये वाला, तो एम से एम कट जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट काट रहे हैं बेटा एम से। तो हमको ए बराबर जो मिलेगा फॉर्मूला वो मिलेगा बेटा क्या, बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं। जी की वैल्यू हमें पता ही है बेटा, म्यू एस की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 0.2,
म्यू के की वैल्यू भी है हमारे पास 0.1। चलो 0.2 में से 0.1 घटाओगे, मैं घटा देता हूँ एक बार आपको, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन पे घटाना नहीं आता। सबके लिए नहीं बोल रहा मैं, जो बायो के बच्चे होते हैं कुछ होते हैं जिनको नहीं आता, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि जीरो से हीरो की तरफ चलता हूँ, ना कि मैं हीरो से जीरो की तरफ, है ना। तो मैं जीरो से हीरो बनाना चाहता हूँ, ठीक। तो 0.2 में से 0.1 घटाएंगे बेटा आप, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट तो जानते हैं आप लोग, 2 में से 1 गया 1 पॉइंट और ये 0 आपको बरकरार, मतलब 0.1 बचेगा आपका। 0.2 में से 0.1 घटाओगे तब बेटा, याद रखना, है ना। चलो आगे, तो A इक्वल 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा, गुणा 0.1 बचा आपका। पॉइंट के पीछे जितने भी अंक होते हैं उतनी ही जीरो नीचे लगती है बेटा। तो पॉइंट के पीछे एक अंक है तो इसलिए एक जीरो लगेगी, और इस पॉइंट के पीछे एक अंक है तो इसकी भी एक जीरो लगेगी। बात समझ गए ना बेटा। उसके बाद A इक्वल 98, 10 दिशाएं 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुणा का साइन लगा लेते हैं। 98 में 100 का भाग दोगे ना बेटा तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण 0.98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यही तो आंसर चाहिए इस क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 9 का। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को बेटा शेयर करें।